हेलो, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो ऑलमोस्ट कल संडे के दिन पर एज यूजुअल हमने हमारे बॉडी मेजरमेंट्स और एवरेज बॉडी वेट को कैलकुलेट करा था। और इन दो चीजों को पिछले हफ्ते वाले मेजरमेंट्स और बॉडी वेट को कंपेयर करने के बाद सरप्राइजिंगली हमें कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। वीक के स्टार्टिंग के 3 दिन ऑलमोस्ट बहुत सारे चीट मील्स को कंज्यूम करने की वजह से हमें ऐसा लगा कि हमें हमारे बॉडी वेट या फिर बॉडी मेजरमेंट्स में डिफरेंस नोटिस होगा। बट सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उन 3 दिनों पर मैंने चीट मील्स को कंज्यूम जरूर करा था, बट मैंने अपने चॉइसेस को बहुत ही ज्यादा क्लियर रखा था। मैं यूजुअली जब भी बाहर खाने के लिए जाता था, मैं बहुत ही ज्यादा माइंडफुल तरीके से उन खाने को कंज्यूम कर रहा था। जैसे ब्रेकफास्ट में यूजुअली मैं साउथ इंडियन फूड को प्रेफरेंस दे रहा था, जो यूजुअली स्टीम फूड होते हैं। और जब भी मैं लंच और डिनर के लिए बाहर जाता था, तब मैं ट्राई करता था कि जितना हो सके मैं ज्यादा चिकन को खा सकूं, जिससे मेरा जो एवरेज प्रोटीन गोल है वो कंप्लीट हो सके। और ऑलमोस्ट हमने हमारे साथ वे प्रोटीन को भी कैरी करा था, इसलिए हम काफी हद तक हमारे प्रोटीन गोल को हिट कर पा रहे थे। इसलिए हमने इन 3 दिनों पर इतना ज्यादा फैट या फिर अपने बॉडी वेट में कोई भी चेंजेस नोटिस नहीं हुए। सो अगली बार अगर आप भी कोई भी ट्रैवल पर जाते हो या फिर कभी भी 2-3 दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए जाते हो, अपने खाने और चॉइसेस को हमेशा क्लियर रखो और ऐसे ही फूड सोर्सेस को चूज करना जिससे आपका एवरेज प्रोटीन गोल। और यूजुअली ऐसे फूड सोर्सेस को ही प्रिफर करना जिसमें ऑयल ज्यादातर यूज ना हो और मोस्टली वो स्टीम फूड हो। और जब हमने इस हफ्ते के मेजरमेंट्स और बॉडी वेट को पिछले हफ्ते वाले मेजरमेंट और बॉडी वेट के साथ कंपेयर करा, सरप्राइजिंगली हमें कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। इसलिए हम आज से फिर से 30 ग्राम्स ऑफ राइस को अपने डाइट में बढ़ा रहे हैं, जिससे हम हमारे मेंटेनेंस रेंज से बाहर जा सके और हम हमारे प्रोग्रेस को शुरू रख सके। इस वीक में हम देखेंगे कि हमारे बॉडी वेट या फिर मेजरमेंट में कोई डिफरेंस आता है या फिर नहीं, वरना हम अगले मंडे फिर से और थोड़ी कैलोरीज को बढ़ाएंगे और अपने प्रोग्रेस को शुरू रखेंगे। और हम इस बल्क में इतना स्लो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम कोई भी अननेसेसरी फैट को अपने बॉडी में पुट ऑन नहीं करना चाहते, जिससे कट करने के टाइम पर हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े और ऑलमोस्ट हम इस बार सिंगल डिजिट फैट को अचीव कर सके। इसलिए हम इस बल्क में बहुत ही ज्यादा स्लो और स्टेडी चल रहे हैं। और जैसे जैसे हम हमारे मेंटेनेंस रेंज से बाहर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी, हम कोई भी अननेसेसरी स्टेप को नहीं लेंगे या फिर अननेसेसरी कैलोरीज को डायरेक्ट से बढ़ाना शुरू नहीं करेंगे। सो अभी ऑलमोस्ट 4:30 बज चुके हैं। अभी हम प्री बनाएंगे और उसके बाद जिम में अपने अपर बॉडी को ट्रेन करने के लिए जाएंगे। तो रिसेंटली ही मैंने प्री वर्कआउट को लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि समर्स में ट्रेन करने का बिल्कुल मन नहीं करता और ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा स्वेट होने के कारण और बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेशन होने के कारण हमारी कभी कभी स्ट्रेंथ भी अफेक्ट होती है। इसलिए थोड़े दिन के लिए हमने इस सप्लीमेंट को ऐड करा है, बट जैसे जैसे इन कंडीशंस के साथ हमें वर्कआउट करने की आदत हो जाएगी, हम इस सप्लीमेंट को एलिमिनेट कर लेंगे। सो लेट्स गो टू द जिम एंड मिलते हैं आपको एक अमेजिंग अपर बॉडी वर्कआउट के साथ। सो लेट्स गो। पुणे जाने से पहले जब हमने अपने अपर बॉडी को ट्रेन करा था, तब हमने इंक्लाइन मशीन प्रेस, इंक्लाइन केबल फ्राइज और केबल वायर रेजिस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हुए उन वेरिएशन को एग्जीक्यूट करा था। तो इस वीक में हम ट्राई करेंगे कि चेस्ट सपोर्टेड हैमर रो, यूनिलैटरल लैट पुल डाउन और श्रक्स पर हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सके, जिससे मंथली बेसिस पर हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सके। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर वर्कआउट। Young, standing on the edge of 21, staring at the man that I become sometimes when I lose my control. He's dumb, if you blink he'll blow up like a gun, jumping to conclusions just for fun. That guy needs somebody to hold, need somebody he knows. तो पिछली बार हमने चेस्ट सपोर्टेड हैमर रोज पर 40 केजीज के साथ 8 रेपिटेशंस लगाए थे। इस बार सिर्फ हमने 2.5 केजीज एडिशनल वेट के साथ ही 10 रेपिटेशंस लगाने का ट्राई करा था, बट पता नहीं क्यों हमारी ग्रिप थोड़ी सी अच्छी तरह से बैठ नहीं रही थी, जिसकी वजह से हम 10 रेपिटेशंस कंप्लीट नहीं कर पाए। अगली बार थोड़ा ग्रिप पर काम करेंगे और उसके बाद हम 2.5 एडिशनल वेट के साथ ही 10 रेपिटेशंस लगाने का ट्राई करेंगे। सो वी आर डन विद चेस्ट सपोर्टेड हैमर रो।
अभी हम इंक्लाइन प्रेस के 3 सेट्स लगाएंगे. सो लेट्स गो फॉर इट. Where the hell did she go? It kinda makes me feel like I wish I could change my name. I wish I could start again. Fly me to a lonely place where you never see my face, so you never feel the pain of words. When you're standing in the rain, calling out my name, nothing's gonna change what was. तो पिछली बार हमने जब इंक्लाइन मशीन प्रेस को परफॉर्म करा था तब हमने 40, 45 और 55 केजीज के साथ 12, 10 और 8 रेपिटेशंस को परफॉर्म करा था. बट आज के दिन पर आउट ऑफ नोवेयर हमने रेपिटेशंस के टर्म में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करा है. हमने सेम वेट्स के साथ 15, 12 और 10 रेपिटेशंस को इजीली परफॉर्म कर दिया था. तो अगली बार हम ट्राई करेंगे कि इंक्लाइन मशीन प्रेस पर हम थोड़े से एडिशनल वेट के साथ सेम रेपिटेशन को टारगेट कर सके. सो वी आर डन विद इंक्लाइन मशीन प्रेस. अभी हम यूनिलैटरल लैट पुल डाउन को परफॉर्म करेंगे. तो पिछली बार हम इस वेरिएशन को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे बिकॉज वेट सिलेक्शन और अच्छे फॉर्म को मेंटेन करने के चक्कर में हम मसल माइंड कनेक्शन इतने अच्छी तरह से नहीं बना पाए थे. तो इस बार हम ट्राई करेंगे इस वेरिएशन को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सके. और हमारे पास जो लैट पुल डाउन मशीन अवेलेबल है वहां पर 2 हुक्स होने के कारण पुल करते टाइम पर मुझे बहुत ही ज्यादा स्टिफनेस फील हो रही थी, जिसकी वजह से हम इस वेरिएशन को केबल सेशन पर परफॉर्म करेंगे एक इंक्लाइन बेंच के साथ. सो लेट्स गो फॉर इट. Driving through my neighborhood alone, going past the house but I'm not home this time. I haven't been in a while. I haven't been 'cause I'm far away in another state, miles away from us, as you try to fan the dying flame while ashes turn to dust. I wish I could change my name. I wish I could start again. Fly me to a lonely place where you never see my face, so you never feel the pain of. सो अगर मैं इस वेरिएशन को लेट पुल डाउन वाले वेरिएशन के साथ कंपेयर करता हूँ, यहाँ पर इवेंचुअली मुझे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलती है क्योंकि लेट पुल डाउन पर बीइंग अ 6 फीट गाय मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, जिसकी वजह से मुझे रेंज ऑफ मोशन इतनी अच्छी तरह से नहीं मिलती थी. बट इस वेरिएशन पर ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलने के कारण मुझे अपने लेट्स में बहुत ही अच्छा कॉन्स्ट्रक्शन फील हुआ. सो वी आर डन विद यूनिलैटरल लेट पुल डाउन. अभी हम श्रग्स को परफॉर्म करेंगे क्योंकि केबल स्टेशन बहुत ही ज़्यादा बिजी है और उसकी वजह से हमें इंक्लाइन केबल फ्लाइज को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल रहा है. इसलिए श्रग्स को परफॉर्म करने के बाद अगर हमें केबल स्टेशन फ्री मिलता है तभी हम इंक्लाइन केबल फ्लाइज को परफॉर्म करेंगे. When you're standing in the rain, calling out my name, nothing's gonna change what was. Let me start over. The moment that I left you in tears is a memory that will haunt me for years and years and years and years and years. Oh, it still does. Oh, it still does. Cold, driving through my neighborhood alone, going past the house but I'm not home this time. I haven't been in a while. I haven't been 'cause I'm far away in another state, miles away from us, as you try to fan the dying flame while ashes turn to dust. I wish I could change my name. I wish I could start again.
You need somebody to hold. Where the hell did I go? सो वी आर डन विथ आवर वर्कआउट एंड वी आर फाइनली बैक होम। तो अभी हम पोस्ट वर्कआउट मील में सोया चंक्स और हमारा जो बचा हुआ राइस है उसे कंज्यूम करेंगे। उसके बाद हम 1 स्कूप ऑफ वे लेकर सीधा सोने के लिए चले जाएंगे। तो आज के सेशन की अगर बात करें तो सेशन बहुत ही अच्छा गया। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जैसे कहा था कि हम आज 3 वेरिएशन पर इन टर्म्स ऑफ वेट प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने वाले हैं और बाकी के जो भी वेरिएशंस होंगे वहां पर हम पिछले सेशन के रेपिटेशंस को मैच करने का ट्राई करेंगे। बट आज के सेशन में बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज हुई। हमने जिन वेरिएशन पर इन टर्म्स ऑफ वेट प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने वाले थे वो हमने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करे ही, बट जिन वेरिएशन को हम पिछले सेशन के साथ मैच करने वाले थे वहां पर हमने इन टर्म्स ऑफ रेपिटेशन प्रोग्रेसिव ओवरलोड करा। तो अगले सेशन में हम ट्राई करेंगे कि हम सारे वेरिएशंस पर 2.5 केजीज के साथ एडिशनल वेट इन टर्म्स ऑफ वेट और रेपिटेशन प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर वर्कआउट समरी। तो आज का वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप फ्लेक्सिंग। बाय।